अब तक आप फिल्मों के माध्यम से ही सुनते रहे हैं कि किसी की हत्या के आरोप में आरोपी को सजा हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सजा जिसके हत्या के आरोप में होती है वो व्यक्ति जीवित अवस्था में अचानक अपने गांव पहुंच जाता है। जी हाँ, ठीक इसी तरह की घटना सीवान जिले में सामने आई है, जिसे देखकर आप भी कुछ देर के लिए हैरान रह जाएंगे कि 18 साल पहले मृत लड़की कैसे पहुंच गई पुलिस कस्टडी में कोर्ट। पेश है इस पूरी घटना पर सिवान से एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार की एक खास रिपोर्ट। बिहार के सिवान जिले के बसंतपुर थाना इलाके का सेंदुरखा गांव, जहां के रहने वाले रविंद्र पांडे सन 2000 में बसंतपुर थाने में अपनी बड़ी बेटी रागनी उर्फ गुड्डी के राम नगीना पांडे और उनके परिवार वालों पर अपहरण की आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। अपहरण करने के आरोप में मुख्य अभियुक्त राम नगीना पांडे लगभग 4 महीने जेल की सजा भी काट लिए और इनकी बहू, 2 बेटी और एक रिश्तेदार इसी मामले में फरार चल रहे थे। इसी बीच कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने इनके घर की कुर्की जब्ती भी कर ली, जिस मामले में अभी भी राम नगीना के परिवार वाले फरार चल रहे थे। अभी मामला यहीं तक नहीं रुका। रागिनी उर्फ गुड्डी के पिता को किसी दिल्ली के अखबार से कुछ वर्ष पहले यह सूचना मिली कि खाना बनाने के क्रम में आग लगने से एक महिला की मौत हुई है, जो बिहार की ही रहने वाली है और शायद वो आफी की बेटी रागिनी उर्फ गुड्डी है। अपहरण के बाद इस केस में राम नगीना पांडे और उनके परिवार वालों पर चार्जशीट भी पुलिस ने दायर कर दिया था, क्योंकि रविंद्र पांडे ने राम नगीना पांडे और उनके परिवार पर हत्या की साजिश का आरोप भी लगाया था, जिस पर कोर्ट द्वारा दोषी करार और इस केस में सजा बहुत जल्द ही सुनाया जाता कि तभी इस केस में एक नया मोड़ आ गया। और वो नया मोड़ यह था कि जिस रागिनी उर्फ गुड्डी का अपहरण कर उसकी हत्या 18 साल पहले करने की बात आ रही थी, इन सारी खबरों पर उस समय विराम लग गया जब पुलिस कस्टडी के बीच रागिनी ने सीवान कोर्ट में पेश होकर जज के सामने अपने अपहरण और हत्या के मामले को झूठा करार दिया और कहा कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, इसमें किसी की साजिश नहीं है। वही अपहरण मामले में आरोपी नगीना पांडे 4 महीने जेल में रहकर जमानत पर आए थे, लेकिन उन्हें यह डर सता रहा था कि इस मामले में मैं तो सजा काट लूंगा, लेकिन हमारी 2 बेटी और बहू कैसे एक सजा काट पाएगी, वो जीते जी मर जाएगी। लेकिन कहा जाता है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ठीक वही हुआ मेरे साथ। 18 साल बाद अचानक रागिनी उर्फ गुड्डी को फेसबुक के माध्यम से मेरा बेटा बसंत खोज निकाला, जो कि मधुबनी जिले में जीवित पाई गई और वो सीवान कोर्ट में पुलिस कस्टडी के बीच आई और उसने जो बयान दिया कि मैं स्वयं अपनी मर्जी से गई थी, इसमें राम नगीना पांडे और उनके परिवार के किसी सदस्यों की कोई साजिश नहीं है। गुड्डी ने कोर्ट के समक्ष यह भी कहा कि मेरी दादी ने एक बाबा को बुलाया था और उन्हीं के द्वारा कुछ लवंग दिया गया और बाबा ने मुझे मोहम्मदपुर में भी बुलाया था। जब मैं मोहम्मदपुर पहुंची तो वहां बाबा नहीं मिले, तब मैं दरभंगा चली गई और वहां एक लड़का मिला जिससे मैं शादी भी कर ली हूं। अब हमारे 3 बच्चे भी हैं। इस बयान के बाद राम नगीना पांडे ने कहा कि हम लोगों ने राहत की सांस ली, अन्यथा रात की नींद भी छीन गई थी। राम नगीना ने यह भी कहा कि मैं यही सब इतना सोचने लगा कि इस केस में क्या होगा कि इसी सोच में मेरी दोनों आंखों की रोशनी भी चली गई। आज जिस तरह से लड़की गायब हुई, अचानक आ गई, क्या पूरा मामला थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, क्या हुआ था और कैसे लड़की अचानक आ गई? लड़की हमारा लड़का जो है फेसबुक पर वो उसका फोटो देखा और फोटो के जरिए फेसबुक से ही उसका फुल एड्रेस जो है सो मिल गया और तब जो है हमारा लड़का वहाँ पर पहुँचा। पहले बाहर से पता किया, जब कंफर्म हो गया कि वही लड़की है तब जो है सो फेस टू फेस उससे बात किया। जी। तो आप किस मामले में 4 महीने आप जेल में रहे थे? आप पर क्या कुछ आरोप लगे थे? हाँ, किडनैपिंग और मर्डर का भी कहिए कि केस लगा हुआ था। जी। कितने दिन तक जेल में रहे थे आप? हम 4 महीने में हाजत में थे जेल में, सीवान मंडल कारा में। जी जी, सीवान मंडल कारा जेल ही है। कितने दिनों तक थे? 4 महीने तक। और जो केस हुए थे उस केस में कितने लोगों का नाम था? आपके परिवार में कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ था? मेरे परिवार के 5 आदमी का नाम, 4 आदमी का नाम था और एक रिलेटिव था जी, जो हमारी बहू का भाई था। तो आप लोगों को क्या लग रहा था कि जिस तरह से गुड्डी 18 साल तक सामने नहीं आई,
आप लोगों को क्या कुछ लग रहा था क्या कि अचानक इस तरह से सामने किसी दिन आ जाएगी? ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खोज किया मैं, और 16 साल 18 साल में जब पता नहीं चला तो अब तो हम हतोत्साह हो करके बैठ गए थे। लेकिन इत्तेफाक से जो है फेसबुक के जरिए ये पता चल गया। फेसबुक से पता चल गया और लड़की सिवान आई भी आ करके बयान भी दे करके गई है। क्या बयान दी वो? क्या कुछ पता है आपको? बयान वो आखिर आई तो कोर्ट में, उसने क्या कुछ बयान दिया? बयान दिया कि रामनगीना पांडे और इनके साथ जितने जो और हैं आरोपित, किसी का कोई दोष नहीं है, इनका कोई बहकावा तहकावा नहीं था। हम अपने इच्छा से गई और जो लड़का मुझे दरभंगा से लेकर के घर गया वो हमारा इलाज कराया, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, और उसी के साथ मैं लव मैरिज कर। कोई साधु भी था जो लौंग दिया था उसकी दादी को? साधु पहले ही लौंग दिया था, और वो खाने के बाद मतलब उसका दिमाग चकराने लगा था, और वो अपने को भूल गई कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। तो अब आप लोग क्या लग रहा था कि आप लोगों को क्या हो सकता है इस केस में? इस केस में अब तो डिसीजन आना बाकी है, अभी कैसे क्या कहें। आपको क्या लग रहा था इस केस में आप लोगों के परिवार के साथ क्या हो सकता था? कोर्ट का क्या आदेश आ सकता था अगर लड़की नहीं आती तो? अगर लड़की नहीं मिलती तो सर्टेनली जो है सो हमें सजा मिलती, और सजा मिलती तो सबको मिलती। वही उनके बेटे बसंत पांडे जो 5 सालों तक कुछ उम्मीद लगाए बैठे थे कि कहीं रागिनी उर्फ गुड्डी लौट आए। उनका कहना था कि सिवान, छपरा और गोपालगंज गुड्डी की काफी खोजबीन की गई लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मुझे लगा कि अब मेरा परिवार पूरी तरह से फंस जाएगा, क्योंकि रागिनी के पिता रविंद्र पांडे ने दिल्ली के एक अखबार की कटिंग लाकर कोर्ट में यह साबित कर दिया था कि खाना बनाने के क्रम में आग लगने से हमारी बेटी की मौत हो गई। लेकिन इसी बीच एक खबर मिली कि हमारे गांव के जिस स्कूल में रागिनी उर्फ गुड्डी पढ़ती थी और उस स्कूल से सन 2005 में वो अपना सर्टिफिकेट लेने आई थी। मुझे कुछ अजीब लगा कि जिसकी मौत हो गई हो वो कैसे जिंदा हो सकती है। इस बात को सुन हम लोग हैरान रह गए, और इधर लगभग 1 महीने पहले फेसबुक पर हमने रागिनी नाम से सर्च करना शुरू किया तो रागिनी नाम का कई फेसबुक आईडी मिला। उन सभी आईडी को एक एक कर जब चेक किए तो उसमें जो डिटेल मिला उसे देखकर मैं भी सन्न रह गया कि क्या वाकई रागिनी उर्फ गुड्डी जिंदा है। हालांकि उसके प्रोफाइल फोटो में उसके पति का फोटो लगा था, लेकिन उसके अंदर उसका भी फोटो था और मैंने उसी से उसकी पहचान कर ली। जब पता लगाया तो मधुबनी का उसका पता मिला, और जब हम मधुबनी के अजनौली गांव पहुंचे तो उससे मुलाकात भी हो गई और मैंने सारी बातों को उससे बताया तो उसने कहा कि आप लोग मेरे अपहरण और हत्या केस में फंसे हैं, ये मुझे अब तक मालूम नहीं है। आप जैसा कहेंगे मैं कोर्ट में गवाही देने को तैयार हूं। जिस पर रागिनी उर्फ गुड्डी को मधुबनी पुलिस ने अपने कस्टडी में सिवान कोर्ट में लेकर आई, जहां पर गुड्डी ने अपहरण और हत्या जैसे मामले को झूठा साबित कर दिया। देखिए, फेसबुक जब से इसका प्रादुर्भाव हुआ, जब से आया फेसबुक, तब से हम इसके पीछे रहे, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि सोशल मीडिया के थ्रू अगर नहीं मिलेगी तो कभी नहीं मिलेगी जीवन में। क्योंकि वैसे मैनुअली हम खोज के छपरा, सिवान, गोपालगंज तीनों जिला थक गए थे, कहीं से कुछ नहीं मिला था। तो फेसबुक पर हर 2 महीने 3 महीने पर, क्योंकि हमें उम्मीद था कि नया चेहरा जो डालता है वो 2-3 महीने में अपडेट होते रहता है, और उसी के नाम डाल के हम सर्च करते थे। और इसी दरमियान एक दिन हमें सफलता मिली और एक उम्मीद की किरण जो हमें उम्मीद थी वो सामने आ गई और हम सफल हो गए। क्या, कैसे, क्या कुछ किया, ये थोड़ा सा हमसे अवगत करा दें कि आपने क्या कुछ किया कि अचानक गुड्डी का प्रोफाइल सामने आ गया, फिर आप उसके पास पहुंचे तो कैसे पहुंचे, ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। जी, हम उसका नाम टाइप करके और फेसबुक में सर्च ऑप्शन जो आता है उसमें नाम डाल के और सर्च करते हैं, उसमें बहुत लोगों का, उस नाम के जितने लोग हैं इंडिया में सबका नाम आ जाता है। लेकिन उसी में हम बारी बारी से एक एक करके सर्च करते थे, उसको खोलते थे प्रोफाइल को। तो पहले तो हम ऐसे नेग्लेक्ट करते थे, मान लीजिए जिसका नाम रागिनी कुमारी या रागिनी देवी है, उसमें अगर लड़की का फोटो नहीं है तो हम उसको नहीं ढूंढते थे, या लड़का का फोटो मतलब ये नहीं लग रहा है कि हाँ उसका फोटो है तो उसको छोड़ देते थे। लेकिन संजोग कहिए कि इसमें रागिनी कुमारी नाम था लेकिन फोटो उसके हस्बैंड का था, फिर भी हम खोले तो अंदर उसका फोटो हमें मिला और देखे कि देखो ये कितना बड़ा धोखा है, बाहर किसी और का फोटो लगा हुआ है और अंदर किसी और का फोटो लगा हुआ है। और
और उसमें एड्रेस था और एड्रेस पर हम पहुंचे, उसमें हमें सफलता मिल गई। मुलाकात हो गई उससे? जी जी। मुलाकात हुई तो फिर क्या हुआ? मुलाकात हुई, उससे बातचीत हुई कि भाई ऐसा ऐसा बात है, 18 साल पहले तुम चली आई, शादी कर ली यहाँ, और हमारे पूरे परिवार पर तुम्हारे पापा ने केस कर दिया है। तो बिल्कुल इनकार गई, बोली कि हमें तो पता ही नहीं है। हम इस बात को फिर भी नहीं मानते हैं, क्योंकि जब हम वहाँ से सब बात सेटलमेंट हो गया कि हाँ सोमवार को चल के और सिवान कोर्ट में बयान दे देना है, और इतवार को रविवार को अगले दिन वो फोन किए हम कि आना तय हो गया है ना, तो फिर बोली कि नहीं हमको ऐसा ऐसा धमकी मिला है। तो हमें डाउट हुआ कि आखिर फोन नंबर नहीं था तो तुम्हें धमकी कहाँ से मिला। किसने धमकी दिया था? और उसके पापा ने धमकी दिया था। उसने कहा कि मेरे पापा धमकी दिए हैं, बोल रहे हैं कि इधर आओगी तो कटवा के फेंक देंगे। इस डर से वो आ नहीं रही। फिर बाद में हम बहुत रिक्वेस्ट किए कि भाई, उसको समझाए भी कि अगर हमारे साथ चलोगी तुम्हारे कहीं खर्च नहीं होगा कुछ, हम अपने साथ ले चलेंगे, वापस बयान दिला के वापस कर देंगे। बोली कि देखिए पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा नहीं लगे और मान लीजिए हमें कुछ हो जाता है तो फिर आप फंसेंगे या हमारा परिवार भी खड़ जाएगा, तो इसलिए पैसा सब कुछ नहीं है, हमको पुलिस प्रोटेक्शन मिले तब हम चलेंगे। फिर हम कोर्ट से आदेश दिलवाए, पुलिस प्रोटेक्शन मिला और आके उसने बयान दिया अपना। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से 18 साल का जो समय हो गया, उसके बीच में जो लड़की थी गुड्डी रागिनी जो है, वो अपने पिता के कांटेक्ट में या घर वालों के कांटेक्ट में थी? हमको उम्मीद नहीं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि 18 साल बहुत लंबा समय है। जिस समय चिट्ठी पत्री चलता था उस समय भी लोग मिल जाते थे, लेकिन 18 साल में इधर तो मीडिया और कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो गया था कि पॉसिबल था कि बात हो जाए, भेंट हो जाए। और बात और भेंट नहीं होता तो फेसबुक पर उसके 2 भाइयों का फ्रेंड लिस्ट में मिलना, ये भी एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। जी हाँ, फ्रेंड लिस्ट उसका हम सर्च किए, उसमें 2 आदमी उसके भाई थे और 1-2 लड़के गांव के भी थे आसपास के। वैसे ये लड़के तो नए उम्र के थे, इनसे हम बाद में पूछे भी थे। इन्होंने कहा कि देखिए फ्रेंड लिस्ट में हम फ्रेंड तो बना लिए, लेकिन एक्चुअल में हम पहचानते नहीं कि ये है कौन रागिनी, लेकिन भाई तो जरूर पहचानते होंगे। तो आपको लग रहा है कि परिवार के संपर्क में वो थी? हमें लग रहा है कि परिवार के संपर्क में होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग फंसाना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल फंसाया गया है, फंसाया हुआ केस है ही ये। कोर्ट में जब वो परसों सिवान कोर्ट में पहुंची तो फिर उन्होंने कोर्ट में वो गुड्डी ने क्या कुछ वहां पे जज के सामने क्या कुछ खोल दिया, क्या कुछ पर्दाफाश किया? पर्दाफाश किया कि ये लोग बिल्कुल निर्दोष हैं, और वो बाबा जो आए थे लौंग पढ़ के दिए, उसमें बहकावे में आकर हम चले गए, और जाने के बाद वहाँ जो हमारा सेवा शुश्रूषा किया उसके साथ हम शादी कर लिए। उसके 4 बच्चे हैं, उनके साथ हम खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, ये लोग निर्दोष हैं। वो बाबा कौन थे, ये कुछ पहचान हुई कि आखिरकार वो बाबा कौन थे, और वो बाबा उस घटना के बाद से क्या दिखाई देते हैं या फिर नहीं? बाबा उनके गांव के ही हैं, हम वहाँ पता लगाए थे, गुड्डी से तो नहीं पता चला, लेकिन गांव के लोग बोले कि हाँ हमारे यहाँ एक बाबा हैं जो दरभंगा में रहते हैं। लेकिन अब बाबा कहाँ हैं एक्चुअल में ना हम कोशिश किए आगे जानने की, और ना ही गुड्डी ने बताया। सारा खेल यानी कि बाबा का ही था? हाँ, अगर हिसाब जोड़ के देखा जाए तो सब खेल तो बाबा का ही है। बाबा ही यहाँ से ले गए, जाके वहाँ शादी हो गया, कैसे हुआ अब ये तो बाबा बताएंगे। इस बीच आप लोगों पे जो मामला दर्ज हुआ था और लड़की नहीं वापस आ पाई थी, तो कुछ कुर्की जब्ती भी आप लोगों के वहाँ हुआ था? जी हाँ बिल्कुल, हमारा कुर्की जब्ती भी हुआ था। उसमें हमारे घर से अनाज, घड़ी, बर्तन, कपड़े लत्ते बच्चों के सब उठा के ले गई थी पुलिस। आप लोगों को कभी लग रहा था कि गुड्डी अचानक इस तरह से सामने आ जाएगी फेसबुक के माध्यम से? 2-4-5 साल तक तो उम्मीद थी कि आ जाएगी, लेकिन अब उम्मीद खो चुके थे। हमें लग रहा था कि अब तो सामने पड़ेगी भी तो हम नहीं पहचान पाएंगे, और एक्चुअल में फेसबुक नहीं होता तो हम शायद नहीं पहचान पाते। इस पूरे मामले पर लड़की रागिनी उर्फ गुड्डी के पिता रविंद्र पांडे का कहना है कि आज से कुछ वर्ष पहले दिल्ली से खबर मुझे मिली कि यहाँ खाना बनाने के क्रम में एक महिला की मौत हुई है जिसका नाम गुड्डी है और बिहार की रहने वाली है। इस आधार पर मैंने कोर्ट में उस अखबार का कटिंग सबमिट कर दिया कि उसकी मौत हो गई है, जिसके साजिशकर्ता राम नगीना पांडे और उनका पूरा परिवार है। रही बात हमारी बेटी के जिंदा होने की, तो अभी हम लोगों के सामने नहीं आई है ताकि हम लोग उसे पहचान सके। हम बात करेंगे उसके पिता जो रागिनी, जो लड़की 2000 से ही गायब हुई थी और जिस तरह से सामने आ रहा है कि वो अचानक आ गई। हम आपसे बात करेंगे कि उस समय, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे कि उस समय लड़की जब गायब हुई थी उसने क्या आपने क्या कुछ मामला दर्ज कराया था, किस पे कराया था? हम राम नगीना पांडे के ऊपर, उनके पुत्र वधू के ऊपर मीना देवी
और बेबी, बिंदु और रविशंकर के ऊपर हमने FIR किया था। रविशंकर जो है मीना देवी का भाई है, मिर्जापुर का रहने वाला है, बढ़िया लहलापुर थाना का रहने वाला है। तो हमने चूंकि उन्हीं लोगों का कंस्पिरेसी था और जिस रोज वो है यहाँ हमारे घर से गई है, उस रोज वो आ करके अपने माँ से जो बात कही, इससे हमको पता चला कि हाँ साहब इन्हीं लोगों का कंस्पिरेसी है, यही लोग यह अपहरण कराए हैं। तो इसलिए हम उनके ऊपर FIR किया। अभी तक जो सामने आ रहा है बात कि हाँ साहब कॉलेज से 5 तारीख को 2005 में आकर के सर्टिफिकेट ले गई, तो यह उन्हीं लोगों को मालूम चलता है। आज मानते हैं कि लड़की के विषय में कहा जा रहा है कि हाँ साहब फेसबुक पर हमको पता चला, तो फेसबुक को पता चला 2005 में लड़की आई, तो आपको पता चला, आपने पुलिस को खबर नहीं किया। आप केस में 13 साल के बाद जब केस मानते हैं कि कन्विक्शन में है, अब स्पष्ट है कि हाँ साहब कन्विक्शन होगा, उस स्थिति में मानते हैं कि आज लड़की को आप ऊपर कर रहे हैं। क्यों ऊपर कर रहे हैं? वो भी आप ही ऊपर कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि फेसबुक पर, आप ही के फेसबुक पर उसका फोटो आता है, नंबर आता है, आप ही उससे बात करते हैं और किसी को तो मालूम नहीं है। अगर किसी के ऊपर अगर गया है उसका नंबर या फोन अगर गया है तो आप ही ने उसको ऐड किया है, तभी गया है। तो ये पूरे घटनाक्रम में आप हमारे प्रतिष्ठा को मजाक बना करके रखे हैं। यानी कि आपका यह मानना है कि पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक साजिश रची गई है। वही गुड्डी की मां की माने तो आज भी वो आरोपी राम नगीना पांडे और उनके परिवार की ही साजिश बता रही हैं। हमको एक संदेह है कि जीवित है या नहीं है। मैंने क्या संदेह, जीवित है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है कि लड़की आपकी अभी है कि नहीं? हाँ, जब तक नहीं देखेंगे तब तक क्या बताएं हम। तो क्या जी जीवित है या नहीं है? मैंने आपको शंका है कि वो जो लड़की आई थी, जो महिला आई थी, वो दूसरी भी औरत हो सकती है? हाँ, दूसरी भी औरत हो सकती है। अगर है तो हमारे सामने आएगी, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम पूछेंगे जो हमसे बात बता कर गई है। अभी क्या बोल रही है, उस दिन क्या बोली, तब तो हमको विश्वास होगा। ये भी हो सकता है कि दूसरे आदमी को भी खड़ा करा कर बयान दिया गया होगा। फिलहाल सन 2000 से ही मामला सीवान कोर्ट में लंबित है। हालांकि आज रागिनी उर्फ गुड्डी अपने पति के साथ मधुबनी के अजनौली गांव में सुखद जीवन व्यतीत कर रही है और अजनौली में ही सरकारी स्कूल में शिक्षिका भी है। बहरहाल देखना यह होगा कि मृत रागिनी उर्फ गुड्डी अचानक फेसबुक के माध्यम से कोर्ट पहुंचकर सबको चौंका कर रख दी। ऐसे में न्यायालय क्या संज्ञान लेता है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार के साथ आशीष और सुमेश कुमार की रिपोर्ट।